Leander becomes small. मशहूर बनने के लिए नियॉन काफी कड़ी मेहनत कर रहा है। रोज की तरह वो आज भी दौड़ने निकला है और तभी वो एक दीवार से जाकर टकराता है। तो भाई आज वो कौन सी मुसीबत में फंसने वाला है, आइए देखते हैं। क्यों और किसने ये दीवार यहाँ पर बनाई है? ओह, ये कितने टेस्टी हैं। देखा कॉन्गो, तुम सड़क के बीच में क्यों बैठे हो? कौन मेरा स्टूल तो खोल लाओ। नियॉन सर, मुझे पता था कुछ गड़बड़ होगी, इसलिए पूरी तैयारी के साथ आई हूँ। जोश, मेरे सर में कुछ लगा। नियॉन सर, आप ठीक तो हैं? नहीं कौन? नियॉन यहाँ है, शायद मैंने उसकी आवाज सुनी। ओह, मेरे फल कहाँ गए? और दोस्तों, ये है हमारी सबसे होशियार काचीन, जो आगे जाकर एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक बनना चाहती है और आज भी वो किसी चीज को बनाने में काफी मेहनत कर रही है। तो चलो देखें कि ये कितना सफल होती है। लो, बन गया। मुझे दिखाओ। अरे वाह! उस ढीका कॉन्गो की तो मैं, अगर वो मुझे फिर से कहीं मिल गया ना तो मैं उसकी छुट्टी कर दूंगा। ओ देखो, वो ढीका कॉन्गो वहाँ पर बैठा हुआ है और वो काफी दूर होने पर कितना छोटा लग रहा है। अब देखते हैं। नियॉन सर, मैं आई। ओ, वो वहाँ पर नहीं है, कहाँ गया? कॉन्गो, ये तो छोटा लग रहा है, लगता है कि मेरी आंखें खराब हो गई हैं। बात वो नहीं है सर, ये तो वाकई में छोटा है। हाँ, यकीन नहीं हो रहा कि ढीका कॉन्गो छोटा हो गया। तुम सचमुच ढीका कॉन्गो हो? प्लीज मुझे बताओ ना। कॉन्गो, कॉन्गो। इसकी सर की चोट ही वो सबूत है कि ये ढीका कॉन्गो है। थोड़ी देर पहले मैंने इसे किक मारी थी और ये वही चोट का निशान है। अरे हाँ, आपने ठीक कहा, पर ढीका कॉन्गो तुम इतने छोटे कैसे हो गए? कॉन्गो, कॉन्गो। सुनो कौन, ये अपनी मर्जी से तो छोटा नहीं हुआ था, कहीं छिपने के लिए भी छोटा नहीं बना। ये काफी गंभीर मामला है और इसे मेरे ऐसा समझदार ही सुलझा सकता है। हाँ, तुम इन फलों की वजह से ही छोटे बन गए हो। ये वही फल है जो ये थोड़ी देर पहले खा रहा था। और ये देखो, ये कैटफिश भी यही फल खा रहा है और ये भी पहले से काफी छोटा हो गया है। आप बहुत ही समझदार हैं। हाँ, तो अब जबकि ये इतना छोटा हो गया है, ये बिल्कुल डरावना नहीं लग रहा और मुझे भी अपना पिछला हिसाब किताब इसके साथ सीधा करना है। जब से ये छोटा हुआ है, लगता है ये काफी डरपोक और कमजोर हो गया है। अरे वाह, एक अच्छा आइडिया आया है। चलो इस पेड़ के कुछ फल ले लिए जाएं। हाँ, अब मुझे यकीन है कि मैं उस बेवकूफ लिएंडर को हरा दूंगा। आप बहुत ही महान हैं सर। मैंने इस मशीन का अभी तक कोई ट्रायल नहीं लिया है। चलो हम इसे जंगल में टेस्ट करते हैं। काश हम इससे कामयाब हो जाएं। अरे नियागो, क्या बात है? माफ करना दोस्तों, मुझे अभी घर जाना होगा, मैं एक जरूरी काम भूल गया। क्या है इसका जरूरी काम? नियॉन बैग। नियॉन बैग। आओ, मैंने तुम्हें मदद के लिए बिल्कुल नहीं बुलाया था। आओ, मुझे माफ कर दो। तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के बजाय मैंने हमेशा तुमसे बदतमीजी से बात की। मैं वादा करता हूँ अब मैं बदल जाऊंगा। अपनी पूछ की कसम, मैं आज से बदतमीजी नहीं करूंगा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी की है और तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। अब अगर तुम मेरा ये तोहफा कबूल करोगे तो मैं समझूंगा कि तुमने मुझे माफ कर दिया। नियॉन सर का इरादा अब समझ में आया। शुक्रिया, पर मैंने तुम पे कोई एहसान नहीं किया है, ना ही मुझे कोई तोहफा चाहिए। और वैसे भी मैंने तुम्हारी बदतमीजियों को कभी दिल से नहीं लिया है। ओह नियॉन
बदल गया है, यही बहुत है। कौन, लगता है इसने अभी भी हमें दिल से माफ नहीं किया है। तोहफा भी कबूल नहीं किया और मेरे पूंछ की हालत देखिए। ओह मेरी प्यारी कौन, मत रो, प्लीज मत रो, ये दुनिया बहुत ही जालिम है। मेरा तुम दोनों को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी भावना को समझता हूँ। तो ये लो, इसे कबूल करो। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। इसे खाकर बहुत मजा आया, शुक्रिया। कोई बात नहीं, ये तो कुछ भी नहीं था। असली मजा तो अब शुरू होने वाला है। नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नकाबपोश नियंडर। खैर कोई बात नहीं, मुझे अब चलना चाहिए। चलो कौन, इसका पीछा करें। न्या, 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 अरे वाह, आखिर मैंने कर दिखाया। ये तो सचमुच छोटा हो गया। इसकी शक्तियाँ चली गई हैं, ये उड़ भी नहीं पा रहा है। इसका फायदा उठाना चाहिए कौन। रुको, ओहो ये छोटा तो बन गया है, पर हमेशा की तरह ये अब भी बहुत तेज है। रुक जाओ। ये तुम क्या कर रहे हो नियॉन? आओ चुप हो जाओ, मैं नकाबपोश नियंडर को पकड़ रहा हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? ये तो सिर्फ आओ रुक जाओ। रुक जाओ। मैं आ रही हूँ। कहाँ भाग रहे हो? कोशिश बेकार है, वो नहीं रुकेगा। रुक जाओ। नियॉन, सामने देखो। नहीं, मेरे नियॉन सर। ओह नहीं, फिर से नहीं। नियॉन सर। हाँ, बचाओ। हाँ? हाँ? नियॉन सर। नकाबपोश नियंडर। यहाँ तो एक छोटा नकाबपोश नियंडर भी मौजूद है। ये तुम क्या बोल रहे हो? तुमने हमारी मदद की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोंगो। नियॉन, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैंने ये रेडियो कंडक्टर बनाया है और मैंने इसका नाम नकाबपोश नियंडर 2 रखा है और ये बिल्कुल असली लगता है। नकाबपोश नियंडर भला इतना छोटा क्यों बन जाएगा? और ये सच है, इस डेका कोंगू ने कुछ फल खाए और ये छोटा हो गया। इसलिए मैंने जबरदस्ती नियंडर को वही फल खिलाए ताकि वो भी छोटा बन जाए, पर वो छोटा नहीं बना। ये अजीब बात है। अच्छा, तो अब मैं समझा, इसीलिए तुमने मुझे वो जबरदस्ती फल खिलाने की कोशिश की। हाँ, देखा कोंगू। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ में क्या हो रहा है। असल में देखा कोंगू और चिबी कोंगू अलग-अलग है। पर इसके सर पे वो चोट। ओ ये चोट, वो तो ओ तो ये बात थी, बहुत दुखता है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। ओ ये तो मेरा दोस्त है, चिबी कोंगू। चिबी कोंगू। हेलो चिबी कोंगू, तुमसे मिलकर खुशी हुई। कोंगू। इसका मतलब टेका कोंगू उस पेड़ के फल खाकर छोटा नहीं हुआ। ओ नहीं, उसने हमें धोखा दिया। डेका कोंगू ने नहीं, बल्कि तुम दोनों ने हमें धोखा दिया है। किसी को भी अपनी मीठी बातों से फंसाकर धोखा नहीं देना चाहिए। मेरे सर पर ये चोट तुम्हारी वजह से लगी है, इसलिए तुम्हें ये सब पता है। मैं तुम्हें नहीं ओ छोड़ूंगा। नहीं। कोंगू। ओ नहीं। वो मैं क्या माफी। नियॉन सर, मैं आपकी हालत
गलत समझती हूँ। तो ये था चिबी कोंगू और नियॉन की बेवकूफी की वजह से बहुत गलत फहमियाँ हुई। किसी से भी दुश्मनी नहीं बनानी चाहिए और नफरत नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। हम अभी हाजिर हुए एक नई कहानी के साथ।